से और एक बार हमें बाइबल अध्ययन में जुड़ने में परमेश्वर ने सहायता किया। होपफुली ये हमारे फर्स्ट पीटर के लास्ट क्लास है। कोशिश करेंगे कि हम 5th चैप्टर को 5वें अध्याय को सीखने का पूरा करने की कोशिश करेंगे आज के दिन। जैसे कि हम शुरू से पढ़कर आए कि फर्स्ट पीटर में दुख भोगना या कष्ट सहना या सदाव के सामना करना ये मुख्य बात है। लगभग 16 बार हम इस शब्द को पूरे पत्रोस के पहला पत्री में देख सकते हैं। मैं इस प्रकार कहना चाहूँगा कि नए नियम के किसी भी किताब में इस शब्द को या दुख भोगना या कष्ट है ना या सताव को इतना ज़्यादा शब्दों में विवरण नहीं किया, वर्णन नहीं किया गया। लेकिन पत्रोस ऐसे परिस्थिति में है ना, जैसे हमने शुरू में सीखा था कि 63 AD से लेकर 67 AD के बीच में इस पत्री को जब लिखा तो मसीह लोग रोमी साम्राज्य के अधीन में रहकर बहुत सारा कष्ट को झेल रहे थे। उस वक्त इसको लिखा है। पहले अध्याय से लेकर हमने कई बातें सीखा, लेकिन जब 5वीं अध्याय में जब आते हैं तो पत्रोस विश्वासियों को, मसीहियों को ये सलाह देने का प्रयास करते कि इस कष्ट के बीच में, सताव के बीच में हमें यीशु मसीह के आगमन के तैयारी में जीवन जीना है। 5वीं अध्याय इस बात को बताते कि एक मसीह को होना चाहिए कि वह कष्ट के बीच में, दुख के बीच में, सताव के बीच में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तैयारी में जीवन जीना है। अपने विश्वास को, अपने आशा को कभी खोना नहीं। और जब हम देखेंगे तो इस अध्याय में 14 आयत है। इस 14 आयतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो आता है उसमें कहते हैं कि बी फेथफुल, विश्वास से योग्य रहे। 5 के 1 से लेकर 7 आयत तक पत्रोस विशेष रूप से कलीसिया का प्राचीनों को, कलीसिया का चलाने वाले को ये उपदेश देते हैं कि बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहे। ठीक है, विश्वास योग्य रहे। दूसरी बात जब हम देखते हैं 8 और 9 में पढ़ते हैं, वहां पर विश्वासियों से, परमेश्वर का पवित्र लोगों से ये बताया जाता है कि सचेत रहो, सावधान रहो। ठीक है। और तीसरे भाग में हम इस बात को देखते हैं 10 और 11वीं आयत में, है ना। 8-9 में दूसरी पक्ष बताते हैं, तो तीसरे भाग में ये बताते हैं, 10 और 11 में ये बताते हैं कि मसीह का प्रकट होने का इंतजार में तैयार रहना। ठीक है। 12 से लेकर 14 तक बेनेडिक्शन, आशीर्वाद, किसके द्वारा पत्री लिखा गया और हमें शांति मिले, ये सारी बातें पत्रोस यहां पर बताते हैं। पहले भाग में जब हम आते हैं 5 के 1 से लेकर 7 तक, जब ये पत्री लिखते वक्त इस प्रकार, 5वीं अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाले महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूं। यहां पर एक आदेश या यहां पर एक उपदेश या यहां पर एक निर्देश परमेश्वर का दास पत्रोस कलीसिया का प्राचीन को, कलीसिया के एल्डर को, कलीसिया के पासवान को दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे समान मसीह के दुखों का गवाह हूं और प्राचीन हूं और प्रकट होने वाले महिमा में सहभागी भी है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। क्योंकि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ठीक है। ये 5वीं आयत तक जब हम पढ़ते तो इस बात को लिखा गया। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु में लोगों को उद्धार देकर अपने शिष्य बनने का, अपने विश्वासी बनने का हक, अधिकार, अवसर
लोगों को, पूरे मानव जाति को परमेश्वर ने दिया। और इन विश्वासियों से कुछ लोगों को परमेश्वर ने पासवान या प्राचीन, है ना, एल्डर बनने का एक शुभ अवसर, क्या बोलूं मैं उसके लिए, एक सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। ये कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, जैसे हम एफएससियों का पत्री में पढ़ते हैं, एफएससियों का पत्री में 5 प्रकार के ऑफिस को हम देखते हैं कलीसिया के अंदर जो होते हैं, तो उनमें से एक ऑफिस होता है पासवान का या एल्डर का। एल्डर को चाहिए कि वो सास परमेश्वर के साथ साथ जब जीवन बिताते हैं या परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो उनके अंदर कुछ खूबियां साथ साथ होनी चाहिए। विश्वासियों को भी ये चाहिए कि जब किसी को परमेश्वर ने एल्डर के रूप में या पासवान के रूप में कलीसिया में खड़ा किया है, तो विश्वासियों को परमेश्वर का वचन मानने का साथ साथ पासवान का या एल्डर का या प्राचीन के बातों को भी मानना, गौर करना बहुत जरूरी है। शायद बात आपको समझ में आया होगा। कई बार लोग ये समझते हैं कि अगर हम परमेश्वर को वचन को जानते हैं तो हमें क्या करना है, पासवान का बातों को मानने की जरूरत है। कई बार पासवान ये समझते हैं कि मैं पासवान बन गया हूं इसलिए मुझे किसी कुछ और देखने की जरूरत नहीं, वचन देखने की जरूरत नहीं, मैं इनको ऊपर अधिकार जमा सकता। तो यहां पर इस बात को परमेश्वर के दास पत्रोस स्पष्ट रूप से बताते हैं, आपको जो वरदान मिला है या मसीह ने ये औदा दिया है उससे विश्वास योग्यता से चलाना है। सबसे पहली बात, पासवान का कार्य क्या है? एक जो वचन हमने पढ़ा उसके अनुसार निगरानी करना है, देखरेख करना है। एक पासवान को, एक एल्डर को उसके हाथों में सौंपे हुए झुंड का देखरेख करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देते हैं। जो किराए के हैं, जो मजदूर है, वो क्या करते हैं? कुछ परेशानी आते हुए देखते तो अपने झुंड को छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ कष्ट आते हैं तो क्या करता है कि उस सेवकाई को छोड़कर भाग जाते हैं। उन चीजों को यहां पर परमेश्वर का दास पत्रस कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पासवान को, एक एल्डर को, एक प्राचीन को अपने झुंड का देखरेख करना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य किसका है? पासवान का, है ना। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एफएससियों का पत्री में 5 प्रकार का ऑफिस के विषय में बताया। तो पासवान को ऑफिस के विषय में बताते हैं। वहां पर भी जब तीमुथियुस का पत्री में पासवान के योग्यता के विषय में जब पौलुस लिखते हैं, वहां पर भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, he should be able to teach and preach। एक पासवान को सिखाने में भी निपुण होना चाहिए, प्रचार करने में भी निपुण होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, विश्वासियों को सुरक्षित रखने का सबसे पहला तरीका है कि वचन को सही रीति से, सही मायने में सिखाना है। पौलुस तीमुथियुस के लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, बी डिलिजेंट, ना, मेहनत करो कि आप अपने कलीसिया के लोगों को वचन की शिक्षा दे, ताकि वे झूठे उपदेशों में, गलत उपदेशों में जा गिरकर फंस ना जाए। बहुत सारे झूठे उपदेश आजकल दुनिया में फैल रहे हैं। पिछले दिन मैं देख रहा था कि अफ्रीका में एक बंदा है, वो अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं, अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं। लोग अमेरिका से, जर्मनी से, लोग क्या बोलते हैं, इंग्लैंड से यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए अफ्रीका जा रहे और उनके क्या बोलते हैं, पांवों में दंडवत करके उनकी आराधना कर रहे। कहते कि यीशु मसीह दोबारा आया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया यीशु मसीह अभी आया है। ये सारी चीजें कहां से है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम समयों में मेरे नाम लेकर लोग आएंगे, बोलेंगे कि यीशु मसीह वहां पर है, यीशु मसीह वहां पर है, फलाना जगह पर है। लोग वहां की ओर भागेंगे। अगर कलीसिया में लोगों ने वचन में शिक्षा पाना है, एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं भूमिका पासवान का, एल्डर का होता है।
किसी का पास पैसा होने से या किसी का पास क्या बोलते हैं कि कुछ खूबी होने से उससे कोई एल्डर या पासवान नहीं बनाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को सही मायने में जो व्याख्या कर सकते हैं उन्हें परमेश्वर के ओर से क्या बोलते हैं एक एल्डर के रूप में, प्राचीन के रूप में नियुक्त करना चाहिए। एक क्या कहते हैं, एक एल्डर का, प्राचीन का कार्य है कि सबसे पहले वो निगरानी करे, देख रेख करे। दूसरा है कि वो सुरक्षित रखे। किन चीजों से? सबसे पहली बात झूठे उपदेशों से सुरक्षित रखना है। फिर आते हैं कि अनुशासित करे। ये वचनों में जब हम पढ़ते हैं वहां पर बताते हैं कि पासवान को, एक क्या बोलते हैं, प्राचीन को अपने कलीसिया का अनुशासित करना है। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, इसका क्या मतलब है? हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, हमें एक अनुशासन की जिंदगी जीना है। अगर कलीसिया में आराधना 10 बजे शुरू होना है, अगर पासवान 10:30 बजे आए, क्या अनुशासन होगा? है ना? पासवान को अनुशासन सबसे पहले अपने जीवन, क्योंकि नीचे लिखा है आदर्श भी मॉडल भी है मॉडल। आदर्श होना चाहिए। 10 बजे आराधना होता तो पासवान को 10 बजे से पहले वहां होना चाहिए। मैं पासवान को विषय, अगर आपका पासवान 10 बजे आते हैं तो विश्वासियों की तरफ में जाना चाहिए 11 बजे। आपके अंदर भी ये कंपटीशन रहना चाहिए कि सबसे पहले मैं कलीसिया पहुंचूंगा ना। जैसे दाऊद कहते हैं, किसी ने जब मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा का मंदिर चले, तो मेरे मन आनंदित हुआ, हर्षित हुआ। और जब मैं मंदिर में जा नहीं पाया, जंगल में रह रहा था, तो उस मंदिर के विषय में सोच सोचकर मेरा मन जल रहे थे। हमारे मन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि अनुशासन, बाइबल पढ़ने का अनुशासन होना चाहिए। एक कुरिन्थियों का पत्र में एक जगह पर पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि लोग परमेश्वर का वचन को नहीं जानने के कारण कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, मेरे लोग पवित्र शास्त्र को नहीं जानते इसलिए भटक जाते हैं। अनुशासन होना चाहिए पासवान को। मेरे ख्याल से पासवान को हर बार, हर संडे पूछना चाहिए शायद कि इस हफ्ते में कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा। शायद ये बात लोगों को ना परेशान भी कर देते हैं जब सवाल करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से एक पासवान होने के नाते, कई एल्डर होने के नाते क्या बोलते हैं कि जवाबदेही ये होना जरूरी है। कल पिछले कुछ दिनों से हम प्रेरितों का काम की किताब पढ़ रहे हैं, तो प्रेरितों की किताब जब पढ़ते हैं वहां पर पौलुस के सेवकाई के विषय में कहते हैं, जब मिशनरी यात्रा में जाते हैं, पहले मिशनरी यात्रा में जाते हैं, वापस आकर अपना रिपोर्ट देते हैं, दूसरे मिशनरी यात्रा में जाते हैं, फिर वापस आकर रिपोर्ट देते हैं। अगर पौलुस ने रिपोर्ट दिया और पौलुस से रिपोर्ट लिया गया, तो क्यों नहीं हम अपने विश्वासियों से हम रिपोर्ट ले ना, रिपोर्ट है ना, लेने में कोई बुराई नहीं है भाई। ये बाइबल के अनुसार रिपोर्ट होना जरूरी है। ज्यादा हो गया चलो वापस आते हैं। अनुशासन होना चाहिए। बाइबल के अंदर जो सही बातें विश्वासियों के लिए, वो अनुशासित होना चाहिए। अगली बात है कि उपदेश देना, सलाह लेने के लिए पासवान का पास आता है। क्या पासवान का पास सलाह है देने के लिए? अगर कोई विद्यार्थी +2 करने के बाद पासवान के पास आके पूछे, पास्टर जी मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या आपके पास एक सही उपदेश देने का आपका पास बैकअप है? क्या आप दिशा निर्देश दे सकते हैं कलीसिया के? क्योंकि कलीसिया में बुजुर्ग भी है, कलीसिया में जवान भी है, कलीसिया में क्या बोलते हैं जो शादीशुदा कपल्स है, कलीसिया में छोटे बच्चे भी है। क्या आपके पास एक है ना, पास्टर शुड बी फुल्ली लोडेड। मैं ऐसा कहूंगा, एक पासवान को, एक एल्डर के पास सारे बातों के लिए है ना, जैसे पौलुस कहता है, समय और असमय में तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि, इसलिए पौलुस ने भी कहा कि बी डिलिजेंट। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पासवान को एक क्या बोलते हैं, प्राचीन को मेहनत करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। यह पासवान का कार्य आ गया। और नीचे को उन्हीं वचनों को फिर से हम पढ़ते हैं, उसमें एक और चीज यहाँ पर बताया गया कि अच्छा प्राचीन या एल्डर का खूबी क्या क्या है, वो यहाँ पर साफ बताया हुआ है। सबसे पहली बात यह बताते हैं कि वे जानते हैं उन्हें परमेश्वर की झुंड की
देखभाल करना चाहिए, रखवाली करना चाहिए। ये एक अच्छा पासवान जानते हैं। एक या क्या बोलते हैं, एक प्राचीन इस विषय को जानता है ना। दूसरे आयत से जब हम नीचे को पढ़ते हैं इस बात को देखते हैं। दूसरी बात यह बताया गया कि ये किसी का दबाव से ये काम नहीं करना है। अरे मैं पासवान बन गया इसलिए मुझे करना पड़ेगा, मैं एल्डर बन गया इसलिए क्या करना पड़ेगा, वीरवार के बाइबल स्टडी मुझे लेना पड़ेगा। ये कि दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि स्व इच्छा से होना चाहिए, है ना। जब तक स्व इच्छा नहीं होगा तब तक धक्का मुक्की करके किसी याद क्या बोलते हैं प्राचीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, कोई फायदा उसमें नहीं होगा। तो हमें अपने आप इस विषय में, हम प्राचीनों को ये इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए ये सेवकाई दी है, पर्टिकुलर सेवकाई, ये विशेष सेवकाई मुझे दी है, तो इसे मुझे करना है। उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, इसमें दो पहलू है। एक कि हम अपने आप को इस विषय के लिए, हमारा बुलाहट को भली भांति समझकर अपने आप को इसके लिए तैयार रहे। दूसरी बात, कलीसिया के लोगों को यह इच्छा होना चाहिए कि हर बार हर पल वे अपने कलीसिया के एल्डर्स के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सुसज्जित रखे, है ना। पौलुस जब लिखते वक्त इफिसियों का पत्र में इस प्रकार लिखा है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि जब मैं मुंह खोलूं तो उसी वचन को परमेश्वर मेरे जीवन में डाले जो सुनने वालों के लिए लाभदायक हो। सो कलीसिया के लोगों को एक तो प्राचीन को अपने आप को तैयार करना है, दूसरा कलीसिया के लोगों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में प्राचीन को रखना चाहिए कि प्राचीन को परमेश्वर इस्तेमाल करे। ठीक है। सो अगला खूबी जो प्राचीन के अंदर होना चाहिए, उनके अंदर ये बहुत जरूरी आजकल के दिन में, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि या इसी खोज में रहना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूं, ना कि क्या ले सकता हूं, है ना। यहां लिखा ना, नीच कमाई के लिए नहीं, है ना, ऐसा लिखा ना वचन में, आपने ध्यान देना। तो एक परमेश्वर का दास को, एक अगुवे को, एक लीडर को, एक प्राचीन को, एक एल्डर को ये होना चाहिए कि मैं क्या दे सकता अपने झूठ के लिए, ना कि क्या ले सकता नीच कमाई के लिए। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगली बात खूबी जो एक एल्डर का, एक प्राचीन का अगला खूबी है कि वो झूठ के लिए आदर्श बने, बी ए रोल मॉडल। तो सवाल ये आता है, हम लीडर्स, अगुवे, एल्डर्स, क्या हम रोल मॉडल है? किस चीज में रोल मॉडल होना चाहिए? प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, पवित्र जीवन जीने में, लोगों से बात करने का, जो प्रभु ने जैसे कहा वैसे बात करने में, हर एक चीज में एक रोल मॉडल बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए, ना कि हम ठोकर का कारण बने। ये हमेशा एक एल्डर को, एक पासवान को, एक लीडर को हमेशा यह प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे द्वारा ठोकर किसी को ना लगे, बल्कि मेरे जीवन अनेक लोगों के लिए एक आदर्श बने, ताकि लोग, जैसे पौलुस कहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के, वी आर द एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह यीशु के पत्री हैं, हमसे लोग देखकर मसीह को पाए। सो मैं इस प्रकार इस बात को, जो एल्डर के विषय में बात कहते हैं, यहां पर मैं इस प्रकार कंक्लूड करना चाहूंगा एल्डर के विषय में कि वी शुड नॉट बी ए बेनियन ट्री, बट वी शुड बी ए बनाना प्लांट, है ना। हमें केले का पेड़ बनना चाहिए ना। केले का पेड़ आपने देखा, केले का पेड़ जब 1 साल का होने लगते हैं, वो फल देने से पहले कम से कम 4 से 5 नया पौधा पैदा कर लेते हैं, फल देने से पहले, केला देने से पहले। ठीक है। वैरास जब हम बेनियन ट्री को देखें, जहां पर बेनियन ट्री खड़ा है वहां पर एक घास भी नहीं उगता। एक एल्डर को ये होना चाहिए कि मेरे सेवकाई करते करते, मेरे सेवकाई के दरमियान बाकी विश्वासियों को मैं वैसा ही तैयार करूं कि वो एल्डर के रूप में कार्य करने लगे। किसी को कोई डाउट?
आगे बढ़े। यहां पर यह बताते हैं, फिर हम जब 5वीं आयत में आते हैं, हे नवयुगो तुम भी प्राचीन के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभी पहले एल्डर्स के विषय में बात किया, और उसके बाद यहां पर पतरस कहते हैं नवयुवकों, जवानों से कहते हैं उन्हें क्या करना है, किसका अधीन रहना है, प्राचीनों के अधीन रहना है। ऐसा कहने का क्या तर्क है या किस मकसद से कहा? कई बार कलीसिया का प्राचीन उम्र में बड़े होते हैं, नवयुवक अभी का जमाना अगर देखा जाए, ज्यादातर पासवानों से बढ़कर कलीसिया के नवजवानों के पास इंटेलेक्चुअल होता है, वो इंटेलेक्चुअल होता है ना, वे बुद्धिमान होते हैं दुनियादारी तौर पर, संसारिक तौर पर। कई बार वे अपने इंटेलेक्ट पर आधारित होकर पासवान जो बातें बाइबल के अंदर से कहते हैं उनका विरोध कर कर अपने तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए बाइबल के अंदर एक उदाहरण पाते हैं, सुलेमान। जब सुलेमान भर गया, सुलेमान का बेटा जब राजगद्दी पर बैठा, तो वहां के लोग आकर उससे कहने लगा कि देखो तुम्हारे पिता ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार डाला, इसे हल्का करो। तो वहां के जो प्राचीनों से सबसे पहले उन्होंने बात किया, राजा ने बात किया, सुलेमान के बेटा ने बात किया, तो प्राचीनों ने उसके समझाया कि लोगों को है ना सही से समझाने का, उन्हें बहलाने का प्रयास करो। जब वो चीज उसे अच्छा नहीं लगा, अपने साथ खेले पड़े हुए अपने हम उम्र के लोगों से राजा पूछते कि क्या जवाब देना चाहिए मुझे अपने प्रजा को, तो वो कहते कि इस प्रकार कहना, मेरा कमर क्या बोलते हैं, सुलेमान का कमर जो है मेरे छोटे उंगली का समान है, मैं उससे भी बड़ा बोझ तुम्हारे ऊपर डालने वाला। तो क्या हो गया, इन्होंने बोला कि ऐसा करने से तुम्हारा वट बढ़ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा है ना प्रेस्टीज, है ना तुम्हारा वो, तुम गर्व कर सकते हो। लेकिन उसे एक उत्तर के कारण, एक छोटी सी गलती करने के कारण, प्राचीनों को ना सुनने के कारण क्या हो गया, राज दो भागों में, देश दो भागों में बटा गया। नवयुगों से ये कहते शायद आपको लगेगा आपका प्राचीन इसे ओल्ड गाय है ना, हमारे पास बहुत कुछ है, आप विरोध में जीना शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर कहते तुम्हें प्राचीनों के अधीन रहकर एक दूसरे का सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। आज हमारे कलीसिया में सेवा का भाव नहीं दिखते हैं, और सेवा का भाव दोबारा से वापस ले आना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया। और परमेश्वर के वचन में कहते हैं दीनता से कमर बांध कर सेवा करो, नहीं तो क्या होगा, परमेश्वर अभिमानियों के सामना करता है और परंतु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। फिर इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। ये पहला भाग है, बी फेथफुल। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहना है। परमेश्वर का समय पर, परमेश्वर का समय कोई रोक नहीं सकता, है ना। सुलेमान कहते हैं बीज बोने का एक समय है, काटने का एक समय है। दीनता से जब आप मैं और आप रहेंगे, परमेश्वर उचित समय पर हमें बढ़ाएगा, उसके दो राय नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का सम्मुख में दीनता से रहना है, साथ में क्या करना है, अपनी सारी चिंता उसी पर डालना है। किस पर डालना है, पासवानों की चिंता प्रभु पर डालना है, विश्वासियों पर नहीं। विश्वासियों की चिंता किस पर डालना है, प्रभु पर डालना है। नवयुवकों का भी चिंता किस पर डालना है, परमेश्वर पर। अगर हम पहले अध्याय से लेकर देखें, फैमिली का भी, दास का भी, मालिक का भी, है ना, सरकार का भी, सारी चिंता हमें प्रभु पर डालना है, क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है। हमें क्यों ध्यान करेगा,
क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं 5 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना वध होकर, है ना, कुलों से, राष्ट्रों से, देशों से, भाषाओं से उसने लोगों को मोल लिया। प्रभु ने हमें अपने पवित्र लहू से खरीदा है, इसलिए हमारा ध्यान कौन रखता है? परमेश्वर रखते हैं, इसलिए हमें दीनदास रहते हैं। फिर आते हैं हमारा दूसरा भाग, जिसमें कहते हैं 8 और 9 आयत में। दूसरे भाग में इस प्रकार कहते हैं कि तुम सचेत रहो। क्या करना है? सचेत रहना, सावधान। क्या लिखा है? सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाय उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है वे ऐसे ही दुख भोग रहे हैं, है ना। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में लगे रहते हैं कि किसको फाड़ खाए। और वचन में अगर हम कुछ और ट्रांसलेशंस में देखा जाए, कुछ और भाषा में भी देखा जाए, उसमें इस प्रकार लिखा है कि शैतान इसी खोज में लगे रहते कि पवित्र लोगों को फाड़ खाए। और जो परेशानी आपके और मेरे जीवन में आते हैं, ये मत समझना है कि सिर्फ आपके जीवन में ये परेशानी है। कई बार हम ये गलती करते हैं, सिर्फ मेरे जीवन में ही ये गलती है, सिर्फ मेरे जीवन में ही कष्ट है, सिर्फ मेरे जीवन में ही परेशानी है। यहां पर पतरस कहते हैं नहीं भाई, आपके और भी भाई लोग जो इस धरती पर है, संसार में रह रहे, वो भी वैसा ही दुख भोग रहे। सो क्या करना है? सचेत रहना है, सावधान रहना है, जागते रहना है। क्यों जागते रहना है? क्योंकि जागते रहेंगे तो हम परमेश्वर की ओर से बुद्धि पाएंगे, शैतान के अगले चाल को हम पहले ही समझ पाएंगे। इसलिए प्रभु ने भी कहा था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो कई बार हम जागते नहीं हैं, हम सचेत नहीं रहते हैं, इसलिए कई बार परीक्षा में पड़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? छाती पीट कर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु बचाओ बचाओ। प्रभु बचा लेते हैं, क्योंकि प्रभु का करुणा महान है। इसलिए ये नहीं सोचना कि मेरे और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, परेशानी है, मैं मुझसे भी कह रहा हूँ ये बात कि ये सिर्फ आपके जीवन में नहीं है, और भी लोगों के जीवन में है। सो ये हमें दृढ़ करने के लिए जब हम दूसरा पत्रोस का पत्री पढ़ते हैं, इसी विषय में थोड़ा सा पहला अध्याय में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो हम जब दूसरे पत्रोस का पत्री में जाएंगे उसको हम देखेंगे। सो सचेत रहना है, हर वक्त सचेत रहना है ना। और अगली बात आते हैं तैयार रहना, है ना। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। 11वीं आयत में लिखा है, उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। सो यहां कहते हैं अभी तैयार रहो। क्या तैयार रहना है? अब परमेश्वर जो तो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें बुलाया किसके लिए? परमेश्वर का महिमा के लिए। ये बात हमेशा जानना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसी के द्वारा परमेश्वर महिमा लेना चाहते हैं। जब हबक्कूक की किताब पढ़ते हैं, वहां पर लेकर परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे संसार में समुद्र भरा है, वैसे परमेश्वर का महिमा से पृथ्वी भर जाए। मुझको और आपको बुलाने के पीछे परमेश्वर का मकसद है कि अपना महिमा प्रकट करे। इसलिए क्या करेगा? थोड़ी देर के इस क्लेश के बाद, इस कष्ट के बाद परमेश्वर हमें दृढ़ करेगा। ये कष्ट जो आते हैं हमारे जीवन में, वो हमें क्या करते हैं? खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमें दृढ़ करने के लिए। और कहते हैं फिर परमेश्वर हमें स्थिर करेगा। स्थिर क्यों करते हैं? बाकी हम स्थिर रहकर बाकी लोग वैसे दलदल में डामाडोल हो रहे हैं, जो परेशानी में, उन्हें भी हम स्थिर कर सके। जब हम रोमियो का पत्री पढ़ते हैं, तुम में जो बलवान है वो निर्बलों को बलवंत करे, उसके लिए परमेश्वर हमें बलवंत या क्या कहते हैं, हमें स्थिर करेंगे। और उसके बाद लिखा कि वो बलवंत भी करेगा थोड़े देर के बाद, है ना। पौलुस लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन
बिल्कुल निकट है। सो हमारे जो कष्ट है वो थोड़े देर के लिए, क्षण पल भर के लिए, वो जल्द बीत जाएगा और महिमा का राजा यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा। सो ये तीसरा भाग आता है। पहला भाग बी फेथफुल, हमें विश्वास योग्य रहना, पहले आयत से लेकर 7वीं आयत तक। दूसरा भाग सचेत रहना, 8 और 9, क्योंकि हमारे एक विरोधी है, वो शैतान है। इस बात को कभी भूलना मत। ये मत समझना है कि प्रभु को ग्रहण कर लिया तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जिस दिन से प्रभु को हम ग्रहण करते हैं उसी दिन से वी आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम एक आत्मिक लड़ाई में, एक आत्मिक युद्ध में है। वो हमारे विरोधी लहू और मांस नहीं है बल्कि शैतान है। इसलिए सचेत और जागते रहना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का वो जो महिमा का राजा, जो अब हमारे जीवन के द्वारा जो महिमा लेना चाहते हैं, वो जल्दी ही प्रकट होने वाला है। इसलिए हमें तैयार रहना। थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद परमेश्वर हमें स्थिर करेंगे, दृढ़ करेंगे और बलवंत करेंगे। और चौथा भाग में कहते हैं कि जो बेनेडिक्शन, उसमें कहते हैं, मैंने सिलवानस के हाथ जिससे मैं विश्वासियों के भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह ही है, इसी में स्थिर रहो। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, सदाव का सामना करते हैं। विश्वासियों को, मसीहियों को चाहिए कि मसीह में स्थिर रहना। ठीक है। और 13वीं आयत में इस प्रकार आते हैं, जो बाबुल में तुम्हारी नए चुने हुए लोग हैं बेबीलोन में, वह मेरा पुत्र मरकोस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। वो लोग और मेरा पुत्र जो है, जो मसीह में पुत्र जो है मरकुस, वो भी उसे नमस्कार कहते हैं। और 14 आयत में इस प्रकार कहते हैं, प्रेम से चुंबन ले लेकर एक दूसरे का नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह यीशु में है शांति मिलती रहे। सो यहाँ पर हम पहला पत्रुस का पत्री का अध्ययन खत्म करते हैं। अभी आपका पास समय है, प्राचीनों के पास, एल्डर्स के पास, विश्वासियों के पास समय है कि आप सवाल करें या कुछ इसमें जोड़ना चाहे वो कहे, ताकि हमारा उन्नति के लिए हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।